કોન્ફિડન્સ સિવાય દુનિયામાં કશું નથી. अब क्या है जो जिसको आप मर्सिडीज के अलावा जो आप मर्सिडीज मर्सिडीज है, रेंज रोवर है, फार्म हाउस का काम चल रहा है. बाकी नीलम की इच्छा. तो आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन गुजराती था, स्कूल में मीडियम हाँ था? जी, हाँ जी. अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं हुआ कि सर को अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसलिए हमें ट्रीटमेंट नहीं करवानी है. तो प्रैक्टिस हमने ग्रो करी 9,000 रुपए पर मंथ से. आज वीरेन भाई, जनवरी 2025, हम कहाँ पर बैठे हैं? उससे एटलीस्ट 200-300 गुना पर मंथ. हाँ, पर मंथ होगी. तो आपने डेंटिस्ट्री क्यों चुनी वीरेन भाई? आप तो बहुत कुछ और भी कर सकते थे. मैंने चुनी ही नहीं है. गवर्नमेंट में कहाँ मिल रहा है, ले लो, बात खत्म. हिमानी, वी आर एक्चुअल 150 करोड़ लोग हैं इंडिया में. कोई बोलेगा मेरा धंधा नहीं चल रहा है, भाई पान बेचना चालू कर दो. अच्छा पान बेचोगे, लोग दीवाने हो जाएंगे. ब्रांचेस खोल सकते हैं हम. डू यू थिंक एमबीएस इज इम्पोर्टेंट? एमबीएस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? Hello everyone, welcome to another episode of Pathfinders in Dentistry by DBMCI MDS. और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, पाथफाइंडर्स वो लोग हैं जो अपना पाथ यानी अपना रास्ता खुद बनाते हैं और ये रास्ते से वो सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेस को देखते हैं और हम सबको इंस्पायर करते हैं कैसे कुछ कैलकुलेटेड रिस्क्स, कैसे कुछ जजमेंटल कॉल्स लेकर आप एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हो. और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेन पटेल एंड डॉक्टर नीलम पटेल. आई वेलकम यू ऑल, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर वीरेन. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. ओके, सो छोटा सा इंट्रोडक्शन. डॉक्टर वीरेन और डॉक्टर नीलम जीडीसीएच अहमदाबाद के एलुमनाई हैं. इन्होंने बीडीएस किया है 2009 में. डॉक्टर वीरेन ने पास आउट किया है. 2010 डॉक्टर नीलम हैज पास्ड आउट और इसके बाद इन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी. सो हम बहुत स्टार्टिंग से जानना चाहेंगे, पहले डॉक्टर वीरेन आपसे, कि हम स्कूल से स्टार्ट करना चाहेंगे कि आपका स्कूलिंग कैसा था? एक्चुअल स्कूलिंग भी गवर्नमेंट में ही हुआ है. ओके. और बेसिकली अगर मैं बात करूं फ्रॉम फर्स्ट टू सेवंथ, तो वो घर के नजदीक एक छोटी वाली स्कूल थी जहां पे प्राइमरी जो भी फर्स्ट टू सेवंथ का किया. एंड देन मूव्ड 8 टू 12th एक गवर्नमेंट स्कूल ही थी. इकोनॉमिकली अगर बात करें तो उस टाइम की मेरी फीस थी एनुअली 12 रुपए पर ईयर टिल 12th आई सेड. और इवन इन 10th और 12th में अच्छे से मार्क्स आए and got a chance to get admission in government college. So you know well that हमारी फीस भी कितनी थी. तो मतलब स्मूथली अच्छे से गया है. स्मूथली हो गया. या कंटिन्यू. तो आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन गुजराती था स्कूल में? 110%. 100% गुजराती मीडियम था. हाँ जी. तो थोड़ा सा डर नहीं लगा आपको कि जैसे बीडीएस में या कोई भी प्रोफेशनल में सारी इंग्लिश में होती है और आप गुजराती मीडियम से थे? नहीं, मुझे तो वो मतलब ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, उससे कोई डर नहीं. वो इंग्लिश हो, गुजराती हो, हिंदी हो, इट डजंट मैटर. पेशेंट को जो चाहिए, टीचर को जो चाहिए, वो हम दे सकते हैं. हमारी लैंग्वेज के वजह से हमारा काम नहीं चल रहा, तो वो अगर कोई बोलता है तो आई एम 100% नॉट एग्री. ऐसा नहीं है, मतलब अपग्रेडेशन है, करना पड़ता है. अभी तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं हुआ कि सर को अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इसलिए हमें ट्रीटमेंट नहीं करवानी है. आप भी अगर कोई आपका अच्छा वाला डॉक्टर नो, आप किसी को पूछिए कि सर को इंग्लिश कितनी आती है, वो तो हमने कभी सोसाइटी में भी नहीं सुना है. वो इतना बड़ा वो नहीं है. इवन मुझे भी इतना नहीं आता अभी बोलना इंग्लिश में. करेक्ट. नहीं, कई बार सोसाइटी हमें इस तरह से एक पहले इंप्रेशन में कई बार जज करती है. कुछ लोग इस तरह से जज करते हैं कि भाई ये बहुत फैंसी डॉक्टर है, इसको इंग्लिश आती है. बट आई थिंक डॉक्टर्स के मामले में या कोई ऐसे प्रोफेशन के मामले में वो स्किल या काम. ऑफ कोर्स बिकॉज़ यू आर डायरेक्टली रिलेट टू ह्यूमन बॉडी. ये कोई हमें वो मशीन पे काम नहीं करना है कि चलो क्या बोल रहे हैं, कुछ सुने. पेशेंट को एक कॉन्फिडेंट देना चाहिए. सी नॉट ईच एंड एवरी पेशेंट ऑलवेज डॉक्टर इंग्लिश में बात करे. उसको अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए कि एक्चुअल बेसिक प्रॉब्लम क्या है और इसको इजीली मिनिमम टाइम में हम कैसे उसको रिपेयर या रिकवर कर सकते हैं, मतलब जो भी है. पर जो
मीडियम ऑफ एजुकेशन है। जैसे आप फर्स्ट बीडीएस, सेकंड बीडीएस में मतलब हम भी देखते थे, जैसे ना वो लोग बड़े मेहनती बच्चे होते हैं जो डिक्शनरी लेके बैठते हैं साथ में कि भाई आप हमने यकृत पढ़ा है बट उसका मतलब लीवर है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत मेहनत करते थे फर्स्ट ईयर में। तो क्या आपको भी ये प्रॉब्लम्स आई फर्स्ट ईयर फर्स्ट में ईयर जाके? में काफी सारी, फर्स्ट ईयर में काफी सारी, पर वहां जाके देखा कि भाई मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, सब ऐसे सही। ही है, तो ऑटोमेटिकली जर्नी स्टार्ट हो गई। जर्नी स्टार्ट हो गई। डॉक्टर नीलम, आप भी बताइए आपका स्कूलिंग का कैसा था? हाँ, तो मेरा भी ऐसा ही था। स्कूलिंग हमारा घर के पास जो छोटी सी स्कूल होती है 1 to 7 वहां तक थे। 8th में 1 साल के लिए मैं हॉस्टल में गई थी। मुझे ऐसा हॉबी था कि मुझे हॉस्टल में जाना है। फिर 9 to 12 में एक स्कूल में थी जहाँ मैंने साइंस लिया। 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, पर कंडीशन फैमिली की ऐसी नहीं थी कि मैं 12th साइंस 11th साइंस कर सकती हूँ। तो मैं कॉमर्स वाली स्कूल में एडमिशन लेने चली गई। फिर मेरे हाथ में मार्कशीट देख लिया स्कूल के हेड ने रास्ते पे, तो उसने बोला कि इतने अच्छे मार्क है, तू क्यों कॉमर्स में जा रही है? मैंने कहा मैं नहीं कर सकती बाई इकोनॉमी। तो बोलते हैं चल आजा मेरे स्कूल में, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, तू कुछ करेगी मुझे पता है इतना मार्क्स देके। फिर 11th 12th में मैं विदाउट फीस मुझे सर ने करवाया। 12th का भी अच्छा रिजल्ट आया। फिर जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट में मिलता है तो मुझे कुछ अच्छी ब्रांच में जाना है, अदरवाइज आई कैन नॉट अफोर्ड। तो उस टाइम पे मुझे जीडीसीएच अहमदाबाद में मिला एडमिशन। तो आंख बंद करके चलो ऐसे जाके डॉक्टर बन के आना है। फिर फर्स्ट ईयर में गए, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट से छोटी वाली स्कूल में पढ़ के गए हैं, तो इंग्लिश को भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ी तकलीफ पड़ती है, प्रॉब्लम्स आते हैं। पर जैसे आपने बोला कि आपके फ्रेंड्स थे डिक्शनरी लेके बैठ जाते थे, फर्स्ट ईयर में कहीं अगर हम सीबीएसई वाले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से पीछे ना रह जाए, उस हिसाब से हम बहुत सारी मेहनत करते थे फर्स्ट ईयर में। और फिर ऐसे सेकंड थर्ड फर्स्ट में आ गए, फिर यूज्ड टू हो गए। फिर कुछ डाउट्स होता था तो वो सॉल्व कर लेते थे। ओके, मतलब आपको कभी भी आपके बैकग्राउंड ने आपके कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसा इंसिडेंट स्कूल का आप दोनों को जो याद रह गया हो? जैसे आपने बताया आपकी मार्कशीट देख के आपके प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं भई, आपके पास पैसों की अगर प्रॉब्लम है तो कोई चिंता की बात नहीं है। वीरेन भाई, कोई ऐसी और कोई नहीं, मेमोरी? पर्सनली मुझे तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि ये नहीं कर सकता या नहीं करूंगा। मैं तो सब करता ही रहता, वो हो जाता है, हो 100% जाता। हो जाता है। तो आप कैसे थे स्कूल में? आप एकदम सिंसियर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे या नॉटी बहुत ही थे? बदमाश पढ़ने वाला, अच्छा, ओके, टॉप टॉप इन एवरीवन, मतलब अच्छी सिंगिंग, अच्छी क्रिकेट, अच्छे मार्क्स, अच्छी लड़ाई, विथ सर टीचर ऑल्सो, अच्छा, ओके, विथ बैचमेट ऑल्सो। ओके, ओके। नीलम, तुम तो शरीफ लगती हो थोड़ी-सी हाँ, मतलब। लगती हो मीन्स अभी शायद अभी। नहीं, वो स्कूल में भी मेरा ऐसा ही था और कॉलेज में भी ऐसा ही, लाइक अपनी पढ़ाई से काम रखो, ऐसा था। ओके, तो बीडीएस में एडमिशन लिया आप दोनों ने, 1 साल आगे-पीछे थे, तो ये तो मैं पूछूँगी नहीं कि आप कैसे जानते थे एक-दूसरे को। तो आप एक-दूसरे से आप कैसे मिले और कब डिसाइड किया कि शादी करनी है? Personally, I want BTS wife, damn ओके, sure. Number one. व्हाई? डॉक्टर वीरेन, आई विल जस्ट Yes, इंटरप्ट कि मेरे yes. बैच में बहुत सारे लड़के थे, जो बोलते थे कि Basically, मुझे हाउसवाइफ चाहिए। yes. Basically, मैं ईच एंड एवरी डॉक्टर को सजेस्ट करूंगा कि सेम सेम आपके फील्ड का ही ट्राई टू गेट मैरिड विथ ओके, सेम फील्ड, हस्बैंड या वाइफ जो भी, काफी हेल्प रहती है। हेल्प शब्द बेटर नहीं है, काफी ग्रो कर सकते हैं ऐसे ही। हेल्प तो बिल्कुल। ठीक है, हम पेड डॉक्टर भी रख सकते हैं सैलराइज पर्सन से भी, बट हुँ, हुँ, अगर आपको डिस्कस करना हो कोई भी केस, हुँ, सी हुँ, आपके यहाँ कोई भी आपके असिस्टेंट डॉक्टर है, तो उसका जो भी वर्किंग आवर्स है उतने टाइम वो रहेंगे। हुँ, व्हाट अबाउट आफ्टर? हुँ, जैसे हम दोनों जैसे डिनर में जाते हैं अच्छी कोई होटल में, बच्चों को लेके घूमने जाते हैं, तो हमारा डिस्कशन चालू वहीं होता है। यार उस केस का ये हुआ, इसमें ऐसा करना था और मज़ा आता, पेशेंट को भी मज़ा आता, हमें भी मज़ा आता। ये कंटिन्यू चलता रहता है हमारा।
बिल्कुल, तो मतलब ग्रोथ हाँ, हाँ, ग्रोथ हाँ। तो अभी तो और खास चीज़ एज़ ए फीमेल डेंटिस्ट मेरे पास काफ़ी एग्ज़ाम्पल है। उन अगर फीमेल डेंटिस्ट का हस्बैंड डेंटिस्ट नहीं है, तो वो थोड़ी स्टक हो गई है। आई काफ़ी एग्री, एग्ज़ाम्पल है, काफ़ी। अभी लाइव में काफ़ी एग्ज़ाम्पल है मेरे पास। एंड यू सी करेक्ट, द नीलम, सिंपल राइट नाउ। हुँ, बाकी की जो फ्रीडम है काम की, बात करने की, फैमिली की, इट्स ऑलवेज अप टू अस, अवर हुँ, नेचर। हुँ, हम जितना खुलेंगे और जितना अच्छे से बात करेंगे उतनी ही हमें ऑटोमेटिकली सामने आएगा। मतलब जो वो कर्मा इज अ बिग थिंग। कोई करेक्ट, भी इसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो उसमें मेरा क्लिनिक नहीं चल रहा है या मेरे घर पे दिक्कत है, तो मुझे मिरर में ही देखना है, मुझे किसी के सामने नहीं देखना है। और डेली मैं यही करता हूँ, अभी भी यही करता हूँ। पेशेंट गया, मैंने समझाया, पेशेंट ने नहीं करवाया, दैट्स ओके। पेशेंट ने दूसरे के पास क्यों करवाया, तो वो मुझे थोड़ा वापिस जो भी है बैठना पड़ेगा। और अभी भी यहाँ पे पहुंच के भी मीटिंग हमारी डेली बेसिस पे चलती रहती है, इंटरनल मीटिंग ऑफ डॉक्टर एज वेल एज स्टाफ। मेक सेंस, क्या है क्या नहीं, क्योंकि बेसिकली नो वेरी वेल दैट वी स्टार्ट मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की बीडीएस की विथ सिंगल डेंटल चेयर, और वो भी मैडम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, चलो आप सिर्फ आपको आके काम करना है, इन्वेस्ट तो किसी और ने किया हुआ है। बिकॉज फ्रेंकली अच्छा, स्पीकिंग उस टाइम पे हमारा इन्वेस्ट करने की भी मेरी कोई वो नहीं थी, मतलब इकोनॉमिकली वो नहीं था पॉसिबल। हाँ, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टार्टेड माय क्लिनिक विथ वन डेंटल चेयर परसेंटेज का, और आई सेड पार्टनरशिप के बेसिस पे। वो मैम चली गई थी ऑस्ट्रेलिया, और उसका 2-3 महीने से बंद पड़ा था, तो मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। ओके, नीलम जैसे ही पास करके आई आफ्टर अ ईयर, मैं डैम श्योर था कि 2 अलग क्लिनिक ही करने हैं। सिंपल सोच वही थी, या तेरे पास पेशेंट हो गए या मेरे पास हो गए। साथ में बैठेंगे, पेशेंट नहीं हो गए तो दोनों का जाएगा सब। सही बात तो है, थिंकिंग उस टाइम पे थी। तो ओके, उस टाइम पे एक डेंटल चेयर अफोर्ड कर सकता था, तो एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास एक छोटा-सा अलग से रेंट पे लेके उसके साथ में डेंटल चेयर मैंने खुद की डाल दी, और ओके, नीलम वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। ओके, फ्रॉम 2010 डन ना नीलम? यस। 2010 हाँ। 2010 तो आपको डर नहीं लगा क्योंकि राजकोट एक बड़ी सिटी है, एक वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे डेंटल सर्जन्स पहले से हाँ, भी हाँ, होंगे, मैनी। बहुत सारे सुपर स्पेशलाइज़्ड मतलब एमडीएस भी होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे सब। तो कहीं पे आपको ये नहीं लगा कि हमें थोड़ी छोटी सिटी में प्रैक्टिस करनी चाहिए, राजकोट में ही क्यों आपने सोचा करने की? बेसिकली अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो 2009 से जब मैंने सिंगल चेयर से प्रैक्टिस की ना, उस टाइम पे मैं दूसरी 2 जगह पे भी जाता था। जहाँ पे डेंटल चेयर ही नहीं थी, नंबर 1 अच्छा, जो राजकोट से 25-25 किलोमीटर अलग-अलग साइड पड़ता है। छोटा-सा ओके, सेंटर है। सिंपल मैं कंसल्टिंग करता था, मेडिसिन देता था, और ट्रीटमेंट बेसिकली नॉर्मल कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब लाइक माउथ वॉश दे सकते हैं या कुछ पेस्ट बेस्ट है जो भी है। ट्रीटमेंट के लिए मैं पेशेंट को यहाँ बुलाता था। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, छोटे सिटी में वर्क करने से हमें जो वो वर्क फ्लो चाहिए ना, क्योंकि हमें अच्छा देने के लिए, अच्छा कमाने के लिए अच्छा देना पड़ता है। तो अच्छा हुँ, देने के लिए सामने पेशेंट भी ऐसे चाहिए, मतलब। तो हुँ, वो मेरा माइनस पॉइंट था 2 जगह पे जो मैं गया। नाम हुँ, हुआ, सब हुआ, पर पेशेंट इतने वो नहीं थे, क्योंकि वेल बेसिकली दे पेशेंट वो क्या है, सब इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जो हुँ, वर्कर्स होते हैं वो, तो उसकी उस वो बेचारे की इकोनॉमिकली कंडीशन से भी, और वो वेल मेरे लिए मेन अच्छा वही था कि भई वो आप ऐसे बोल सकते हैं कि चलो सस्ते में हम अच्छा किसी को दे रहे हैं। वो हुँ, साथ में मस्त चल रहा है, मतलब। हुँ, तो हुँ, बड़ी सिटी या छोटी सिटी तो वो इतना कोई इम्पोर्ट मेरे लिए कभी वो मैटर नहीं किया। मैं लास्ट वीक अहमदाबाद आया था, और हुँ, मैं वहाँ आके देखा कि यार अहमदाबाद में हॉस्पिटल अभी करनी है, राजकोट छोटा पड़ रहा अच्छा, है। मैं जस्ट ये लास्ट हफ्ते की ही बात कर रहा हूँ, जो नीलम से बात की। यार यहाँ कर दी बड़ी, अहमदाबाद में करनी थी, बहुत बड़ा सिटी है और मज़ा आता।
आपके कॉन्फिडेंस को दाद देनी पड़ेगी वीरेन भाई, क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भाई इस एरिया में तो ऑलरेडी इतने डॉक्टर्स हैं, और आपकी सोच ही अलग है आपकी कि भाई जहाँ पेइंग कैपेसिटी है, जहाँ पेशेंट दे सकता है, वहां पर आप ऑफ खोलिए, कोर्स, और ऑफ कोर्स। आपकी स्किल्स के बेसिस पे आपको वो मिलेगा। तो जैसे आप कह रहे हो कि बहुत आपने गवर्नमेंट से पढ़ा है, और फैमिली ऐसी नहीं थी कि बोले कि भाई चलो मैं क्लिनिक खोल के देता हूँ या बना के देता हूँ। तो आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट जॉब वगैरह एक्सप्लोर नहीं किया कि गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा क्यों नहीं? मेरा उससे पेट नहीं भरता। अच्छा, पेट नहीं। एस्पिरेशंस वर बिगर। वेरी नाइस, वेरी गुड टू नो, वेरी गुड टू। बिकॉज इनकम हमारी फिक्स होगी ना, तो यू कांट चेंज योर माइंड सेट। करेक्ट, करेक्ट। आपकी इनकम फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड अमाउंट आपके आ रही है आपके बैंक अकाउंट में या जो भी है, तो उसमें आपको अपना खर्चा पता रहेगा। मुझे अगर कल मर्सिडीज लेनी है, तो उसका मुझे 5 साल पहले प्री प्लान करना पड़ेगा, और बाद में मैं ले सकता हूँ। मुझे अगर कल मर्सिडीज अब इस सिचुएशन में लेनी है, तो मैं सबको दौड़ाऊंगा, खुद दौड़ूंगा, मे बी विद इन 2 मंथ आई कैन बाय, सिंपल। और सोर्स ऑफ इनकम एट द एज ऑफ 40 अराउंड, एट लिस्ट 5 सी वी आर डेंटिस्ट, दिस इज अवर इनकम। एक फ्रैक्चर भी हुआ ना एक उंगली में, तो बैंक वाले का ईएमआई तो फर्स्ट को आ ही जाएगा। उसको हम फ्रैक्चर का सर्टिफिकेट दिखा के उसको डिले या पोस्टपोन नहीं कर सकते। सो 2012 में ही मैंने अलग अलग इनकम के सोर्स भी जनरेट चालू कर दिए, मतलब जैसे? जिसमें घाटा भी हुआ, फायदा भी हुआ, मतलब। तो वो थोड़ा बिजनेस माइंडेड हूँ मैं कैसे पर्सनली। सोर्सेज? डेंटिस्ट कैसे सोच सकता है और सोर्सेज? क्या और सोर्सेज? नंबर वन, पर्सनली आई डोंट हैव एनी डेंटिस्ट फ्रेंड। वाई? वाई? वो मुझे धंधा ही नहीं देंगे, उसके साथ चाय पी के मतलब ही नहीं। डेंटिस्ट को छोड़ के सब कैटेगरी के मेरे काफी क्लोज फ्रेंड है, जिसमें ओके, से मैंने काफी काफी बिजनेस किया है, कर रहा हूं, और टिल एंड करूंगा। ओके। स्कूल का मेरा ग्रुप है जिसमें 100 प्लस है। आई एम द ओनली डेंटिस्ट। तो 100 लोगों की फैमिली बड़ी हॉस्पिटल में ओपनिंग करके मेरे पास देखेगी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें मुझे कुछ बोलना ही नहीं, सिंपल। बात रही पेमेंट की, वो पर्सनल रिलेशन पे वी कैन गिव ह्यूज डिस्काउंट, दैट सेकंड मैटर। तो जैसे आपने बोला और सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास 5 होने चाहिए, तो डेंटिस्ट्री के अलावा और क्या-क्या, मतलब एक डेंटल सर्जन सोच सकता है इन्वेस्ट की सी, या? नंबर वन इन्वेस्टमेंट, ओके। नंबर वन इन्वेस्टमेंट। हुँ, गवर्नमेंट मतलब जॉब नहीं है, तो व्हाट अबाउट रिटायरमेंट? हुँ, जब आप काम नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तब का क्या? तब पैसे तो चाहिए ही चाहिए। तो उस टाइम पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, वेदर इट्स इन फंड और एसआईपी और शेयर बाजार, शेयर मार्केट, व्हाटएवर, आई एम हुँ, टॉकिंग अबाउट एट लीस्ट 10 इयर्स और 15-20 इयर्स इन्वेस्टमेंट। ये हुँ, कोई 50,000 डाल के भूल जाओ ऐसा हुँ, टाइप का नहीं। हुँ, हुँ, मंथ ऑन मंथ, लॉन्ग टर्म। क्वार्टरली, अप टू अस, मतलब वो जो भी है। हुँ, You can start with 1,000 rupees also. हुँ, I हुँ, started at 5,000 rupees at that time. हुँ, अभी का हुँ, फिगर मैं बाद में दूंगा, जैसे ही हुँ, हमारी बात आगे बढ़ेगी। बट आई स्टार्टेड विथ 5,000। करेक्ट। नंबर टू, एक फाउंड्री भी मेरे पार्टनरशिप में है। फाउंड्री हुँ, मतलब कि कास्टिंग की फाउंड्री है। हुँ, सबमर्सिबल पंप आते हैं पानी निकालने के, उसका हुँ, पूरा बॉडी बनाते हैं। उसमें ओके। भी मैं मतलब परसेंटेज में हूँ। बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है मतलब बिजनेस में, आपने। हाँ, थोड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन में भी हूँ, थोड़ा लैंड हुँ, में भी इन्वेस्ट करता रहता हूँ, मतलब। ओके। सी, एज ए डेंटिस्ट, हम हमारे वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? नंबर वन, आई आस्क्ड टू ईच एंड एवरी डेंटिस्ट, हमारे वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, और वर्किंग आवर्स में हम एक्चुअल वर्क कितना करते हैं?
उसके लिए नंबर 1 पेशेंट होने चाहिए। व्हाट वी डू व्हेन देयर इज नो पेशेंट, हम क्या करते हैं? हम वीरेन भाई के साथ यही करते हैं। एम आई राइट ना? करेक्ट पेशेंट नहीं होता तब हम करेक्ट क्या करते हैं? यही करते हैं, सिंपल। क्योंकि यहाँ बच्चे और पेरेंट्स तो है नहीं कि उसके साथ बात करें या टीवी देखें। हम फोन पे लगे रहते हैं, सिंपल। अभी मेरे कॉल लिस्ट में पूरा कॉल लिस्ट आप स्क्रॉल करोगी, काम को छोड़ के कोई फोन नहीं होगा, सिंगल फोन नहीं होगा। नीलम का भी कॉल लिस्ट में काफी बाद में नाम आएगा। ऐसा है ही नहीं कि क्या करना है, क्या खाना है, ये बनाना है। ये सीरियसली खास करके हमारे यहाँ फीमेल काफी टाइम बर्बाद कर रही है, काफी। एज ए मेल तो अच्छा बुरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, फीमेल काफी स्टक हो गई है। डॉक्टर है, अच्छा है, बाकी जो एजुकेशन जिसमें है ही नहीं, वो तो सीरियसली दे आर वेस्टिंग रिसोर्सेज। हाँ जी, हाँ जी, वो रिसोर्सेज पैदा। हिमानी, वी आर एक्चुअल 150 करोड़ लोग हैं इंडिया में। साला कोई बोलेगा मेरा धंधा नहीं चल रहा है, भाई पान बेचना चालू कर दो, अच्छा पान बेचोगे लोग दीवाने हो जाएंगे, ब्रांचेस खोल सकते हैं हम। पानी पूरी की रेकड़ी में कितना इन्वेस्ट है? 20 थैला लगा दो, उसको रोज का 500 दे दो, वो सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट करनी ही पड़ेगी। वो आप सिंगल सोर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, रहना भी नहीं चाहिए। और मेन चीज इनकम, इनकम के लिए नहीं, इनकम मेन पॉइंट है। बेसिकली आप थोड़े एंगेज रहोगे उसमें, ढंग के काम में एंगेज होगे। पेशेंट नहीं है, पेशेंट नहीं है तो काम का फोन करो, चलो भाई क्या हुआ उसका, कहाँ पहुंचा ये काम, उसका क्या चल रहा है। संडे है, हॉलीडे है, कोई ऐसा है आपको कहीं कुछ जाने वाना नहीं है अगर, और संडे है, क्या करोगे? वहां जाके बैठो। तो आपने डेंटिस्ट्री क्यों चुनी वीरेन भाई? आप तो बहुत कुछ और भी कर सकते थे। मैंने चुनी ही नहीं है। डेंटिस्ट्री एज नीलम सेड, गवर्नमेंट में कहाँ मिल रहा है, ले लो, बात खत्म। यू नो एक्चुअल ट्रूथ अबाउट माई रिजल्ट, superbly interested. I got 400 out of 450 in 12th standard. In Gujarat got 12th science. Yes, understand. तो मेरे सर ने बोला कि दोस्त फिजिक्स में तेरे मार्क्स कम है, कुछ 90 या था 89 समथिंग आउट ऑफ 100, तो ऐसा हो तो वो पेपर रीशफलिंग करवाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो दूसरे सर बोलते हैं सर दोस्त करवा रहा है तो सब पेपर करवा, मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उसी हिसाब से एडमिशन, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट को उसी टोटल पे एडमिशन मिलते थे उस टाइम, जब ये मतलब एंट्रेंस टेस्ट और नीट ये सब नहीं था, तब की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003। करेक्ट। तो मैंने सब पेपर रीशफलिंग करवाए अहमदाबाद जाके, उसका जो भी रूल्स होता था। बायोलॉजी में 85 में से मेरे 83 हो गए। 400 वाला हुआ 398 ग्रांड घट गए। यस। तो 400 में राजकोट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट राजकोट मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल रहा था एज ए ओपन मेरिट। फिर मैं 398 पे आया। गुजरात में हमारे यहाँ 6 मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के, बाद में आता है हमारा अहमदाबाद डेंटल, उसके बाद में जीडीसी जामनगर, गवर्नमेंट डेंटल जामनगर। ठीक है, हमारे पास इतने ही ऑप्शन थे। तो 398 में भावनगर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में लास्ट सीट थी। जब टाई पड़ता था तब उस टाइम का रूल्स था प्रैक्टिकल मार्क काउंट करते हैं। तो प्रैक्टिकल मार्क में स्कूल की इंटरनल मैटर से मुझे प्रैक्टिकल मार्क्स कम थे, तो मेरा एक दोस्त गया भावनगर मेडिकल में और मैं छलांग लगा के आ गया गवर्नमेंट डेंटल में। तो मैं जब एडमिशन लेने के लिए अहमदाबाद गया, तब सिंपल गवर्नमेंट में कहाँ मिल रहा है वहां लेके आ जाना था। मुझे कोई डेंटिस्ट्री या एमबीबीएस या फिजियोथेरापी करनी थी या नहीं करनी थी, ऐसा कोई माइंडसेट था ही नहीं। पर एक माइंडसेट था, डेंटिस्ट्री में मिला है, अभी उसमें पूरा मतलब वो कर सकेंगे, कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और एक
और एक इंसिडेंट आफ्टर डेंटिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद भी हुआ। जो फर्स्ट ईयर में एग्जाम आती है, वो उसमें कोई एक सब्जेक्ट में जो वो बैक आता है ना, तो वो लोग माइनर बैच में चले जाते हैं। 6 months तो back. इन लोगों की बैच का एक्चुअली हाँ भी और हाँ, मैं माइनर बैच में था। he was in minor batch 2003। इन लोगों की बैच का बिकॉज ऑफ डेंटल मटेरियल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बिकॉज ऑफ टीचर्स पूरी बैच में से अच्छे वाले 10 से 12 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया था। तो सारे स्टूडेंट्स माइनर बैच में चले गए। फिर भी ऐसा नहीं है कि आप माइनर बैच से बीडीएस कंप्लीट करके आए हो, कुछ ऐसा नहीं होता है। माइनर में गए हो फिर भी अपना सारा दे के पढ़ो। भाई कॉन्फिडेंस अगर किसी को चाहिए और इंस्पिरेशन चाहिए तो प्लीज डॉक्टर नीलम और डॉक्टर वीरेन को देखिए। किसी भी लाइफ की सिचुएशन में इन्होंने अपना काम नहीं खोया, इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। और एक दूसरे का साथ कब मिला आपको, मतलब व्हेन डिड यू बिकम अ कपल? ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, कॉलेज टाइम। नीलम वाज इन थर्ड ईयर अच्छा, एंड मेरी फाइनल की एग्जाम थी। तब तो फाइनल हो गया कि भाई हाँ, चूज मैंने किया, प्रपोज उससे करवाया। ये हर actually- मामले में डॉक्टर वीरेन इज अ स्मार्ट पर्सन इन एवरी वे। हाँ मतलब सिंपल, वेरी गुड। मतलब थोड़ा ऐसा लाइफ टाइम फील आना चाहिए कि भाई तूने प्रपोज किया, मैंने नहीं। बच्चों को बोलने के लिए अच्छा हाँ जी है। ऑफ कोर्स। तो अब आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में कितने साल हो गए डॉक्टर वीरेन? 15 इयर्स ऑलमोस्ट। 15 इयर्स हो गए। तो आपने उस छोटी क्लिनिक से स्टार्ट किया, डॉक्टर नीलम ने एक दूसरे क्लिनिक से स्टार्ट किया, फिर आपने एक स्माइल डेंटल हॉस्पिटल खोला 2010 में। तो अब आपके पास स्माइल डेंटल एंड एस्थेटिक हॉस्पिटल है लास्ट ईयर से। तो इस 15 साल में आपने किससे स्टार्ट किया और अब आप कहाँ पर हो? पर मंथ आपकी इनकम तब कितनी थी और आज कितनी है? इन द बिगिनिंग मेरा पहला महीना गया था ग्रांड टोटल 24,000, ओके। एक्सपेंस निकाला 4,000 और 5,000 बचा उसका 50-50 बिकॉज इन्वेस्टर कोई अलग था, मैं तो सिर्फ वहां जाके काम करता था। तो मेरे अच्छा। पास बचे थे 9,800-700 समथिंग। ओके, ओके, 2009, जून 2009 एग्जैक्ट मंथ भी मैं बता रहा हूँ। ओके। तो वो फिगर एक बार ही आया है। दूसरे महीने 9,800 नहीं आए थे, दूसरे महीने 15,000 आए, 16,000 आए, 18,000 आए। नीलम की एस्केलेटिंग। प्रैक्टिस 2010 में अलग क्लिनिक से सिंगल डेंटल चेयर से स्टार्ट की। फिर 2012 में नीलम वॉज प्रेग्नेंट, तो वो क्लिनिक थोड़ा दूर पड़ रहा था फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो मैंने सोचा अभी ये थोड़ा दूर है। उस टाइम पे घर के नजीक एक दूसरा क्लिनिक रेंट पे, जगह रेंट पे थी, वो सेल आउट करने वाले थे, वो कहीं शिफ्ट हो रहे थे मैम। तो उसी टाइम पे नीलम को मैंने वहां ले लिया जो घर के एकदम नजीक था। तो पुराना घर था उसके एकदम से नजदीक था। तो उस टाइम पे दो क्लिनिक, मेरा जो पुराना था वो कंटिन्यू था और नीलम का घर के नजदीक चालू हुआ। फिर आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी दोनों का अलग अलग क्लिनिक मस्त चल रहा था। फिर दो क्लिनिक थे, साइड में मैंने डेंटल लैब थोड़ी थोड़ी चालू कर दी। तो मेरे मेरे मैं डेंटल लैब का भी पार्टनरशिप हूँ, मतलब मेरी पार्टनरशिप में डेंटल लैब भी है। ओके, वन ऑफ हमारा द भी वर्क आता बिजनेसेस। है, हाँ जी हमारा भी वर्क आता है, दूसरे 10-15 डॉक्टरों का भी वर्क आता है। मतलब ठीक है, ठीक। 2016 में जब मैंने मेरा घर मूव किया इनटू फ्लैट इन पोस एरिया ऑफ राजकोट, ओके। तो वो फिर नीलम का क्लिनिक दूर होने लगा। मेरा तो ऑलरेडी काफी दूर ही था। तो वो तो ठीक है, एज ए मेल तो हम घूमते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मजा भी आता है गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में, अच्छा है चलो जा। तो नीलम का दूर पड़ने लगा। दोपहर को एक बार ऐसा हुआ लंच में, मैं 1:30 बजे आ गया, उसको बीच में रेलवे क्रॉसिंग आता है नीलम को, वो 2 बजे तक भी नहीं पहुंची। मैंने सोचा यार ये तो अच्छा घर करके तो इसका काम मैंने बढ़ा दिया। उसी टाइम पे सोचा कि मेरे पास जो असिस्टेंट डॉक्टर था एकदम से वेल ट्रेंड हो गया था मेरे साथ में रह के 2-2.5 साल से। तो मैंने उसको ऑफर करी, भाई वो क्लिनिक तो चलाएगा परसेंटेज में, नीलम वाला ऑलरेडी अच्छे से चल रहा है। तो नीलम को बोला हम यहाँ नए घर के पास तीसरा क्लिनिक खोल लेते हैं।
और वो नीलम थोड़ी वो हुई कि आप हर बार मुझे नई जगह पे बिठाते हो और वेटिंग पीरियड मुझे देखना पड़ता है। तो तू देख ले, वो तो मतलब इट्स ओके, बट तू थोड़ा वो देख ले। तो उस टाइम पे 2017 में वी स्टार्टेड अवर थर्ड ब्रांच ऑफ स्माइल प्लस। स्माइल प्लस डेंटल क्लिनिक, नॉट हॉस्पिटल, क्योंकि उस टाइम पे टू मेरे दो डेंटल बच्चे चेयर, बच्चे तो हो गए थे। हाँ, और दूसरी प्रेगनेंसी भी खत्म हो गई थी। हाँ, मतलब 2 बच्चे थे, जॉइंट फैमिली थे। सी मेन पॉइंट फॉर ऑल ओवर जनरेशन। पेरेंट्स को साथ में रख के चलिए, काफी काम स्मूथली सब चलेगा, सुबह से रात तक का। अगर आप कोई सिटी में शिफ्ट हो रहे, ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि वो आपके साथ में आए। उसको मजा आएगा, आपको मजा आएगा, बात डिस्कस होगी, घर पे जाके आपके पेरेंट्स आपका मुंह देखेंगे, कोई दिक्कत होगी आप उसी टाइम पे उसको बोल दोगे, तो हाफ ऑफ दैट तो प्रॉब्लम सोल्व ही हो जाएगा। तो मन में घुमा के घूमते रहने में कोई मतलब वो है नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। ईमेल का भी बहुत बर्डन कम हो जाता है, बच्चों ने खाया नहीं खाया, स्कूल से कौन लेने हाँ गया, जी, हाँ जी, हाँ, बहुत हाँ। सारी छोटी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है अगर सी वी बोथ आर टू यंग, और दोनों बच्चे भी हमारे यंग होने लगे। हम दोनों अभी 20-25 साल के हैं मेंटली, और बच्चे भी अभी 20 साल के हो जाएंगे अभी थोड़ी टाइम में। वो मेंटली वो 30 साल के होंगे कुछ टाइम के हाँ, बाद। हाँ। और मेरे जैसा पापा रहा तो उसको मैं मेंटली 50 साल का कर दूंगा। यही करना है, यही करना है, यही मेन चीज है। सही क्रिकेट बात। मुझे लगता है भाई तू क्रिकेट खेल, धूप में खेल, ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन तू क्रिकेट है खेल, पानी भूख लगे आके पानी पी ले, फिर तू जा, पड़ा मत रहे घर में, दौड़ ऐसे दौड़, तूफान कर, वो गुजराती भाषा में। हाँ। तो प्रैक्टिस हमने ग्रो करी 9,000 रुपए पर मंथ से। आज वीरेन भाई जनवरी 2025, इफ यू डोंट माइंड, हम कहाँ पर बैठे हैं? उससे एटलीस्ट 200-300 गुना ज्यादा पर मंथ। हाँ, पर मंथ ऑब्वियस। तो काफी सारे ना हमारे बच्चे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बीडीएस कर रहे हैं, एमडीएस की सोच रहे हैं, बहुत कुछ है, उनको ना ये फिगर्स बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि ये क्या बात है। हाँ, कि हाउ इज इट पॉसिबल? How is it possible? Because so many MDS is not earning that much. So many other professions जिसमें हमको लगता है कि भाई अरे हमें एमबीबीएस मिल गया होता तो अच्छा होता, और वैसे मतलब विद नो ऑफेंस टू एनीबॉडी। सी, तो हाँ, कंटिन्यू। तो कैसे मतलब और ये आप मुझे बता रहे हो फ्रॉम योर प्रैक्टिस, है ना, एंड प्लस द अदर बिजनेसेस दैट यू ओन एंड हाँ, एवरीथिंग। मैं सिर्फ अभी जो मैंने सोर्स बताया वो सिर्फ प्रैक्टिस का ही मतलब है, जो मैं क्या बोल रहा करना हूँ पड़ता फिगर। है वीरेन भाई 30 लाख रुपीस पर मंथ में आने के लिए? सी, नंबर 1 टारगेट मेरा है 25 लाख कम से कम। आप सस्ते में काम करो, कैसे भी काम करो, पेशेंट बुलाओ, ब्रांडिंग करो, एडवर्टाइजमेंट करो, खुद का मेकओवर करो, हॉस्पिटल का मेकओवर करो, टाइमिंग बढ़ाओ, पेशेंट, हाँ, स्टोरी डालो, स्टेटस डालो। यू सी मेरा नंबर मे बी यू डोंट हैव, नीलम के नंबर में कैन यू सी ईच एंड एवरी डे स्टोरी एंड स्टेटस? वो भूला हुआ और ये सब मेरे दिमाग में ही नहीं है भाई। मेरा दुख मेरे मोबाइल पे डाल के क्या मिलेगा मुझे? कौन हेल्प करेगा मेरी? मुझे मोबाइल पे डालना है, ऑफर है, आ जाओ, क्लिनिक की ऑफर है, ये पोस्ट है, ये हमने किया, वो किया। पेशेंट को लगना चाहिए कि साला कुछ ना कुछ डालता रहता है। पेशेंट के माइंड में बार बार देना चाहिए, बिकॉज हम कोई ऐसी इमरजेंसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे कि आंख बंद करके पेशेंट को इमरजेंसी आई और उसमें अच्छे डॉक्टर ढूंढे और उसमें हम आ गए। वी आर डेंटिस्ट। 2014 में, मैं एकेडमी का नाम नहीं दूंगा, जब मैंने पहले इम्प्लांट का पहला जब कोर्स किया, वहां पे हमारे जो वो मेंटर थे उसने ऐसा बोला कि यू आर डेंटिस्ट, यू शुड एक्सेप्ट। तो हम इसमें मिलियनर नहीं बन सकते। वो 100% रॉन्ग था। बेसिक मैंने वहां से जो भी मुझे लेना था, सीखना था, वो सीख लिया। एंड लास्ट अभी मैं कोर्स करके आया, क्विक डेंट वाला ना नीलम, एडवांस यस यस यस, दीपिल मेहता, यस, डॉक्टर दीपिल मेहता, मुंबई में मैं जस्ट अभी कोर्स करके आया।
वो बंदे के पास 2 मर्सिडीज है, मेरे पास एक भी नहीं है। मैं अभी लूंगा पहले तो मैं 100% लूंगा। हाँ, वो मेरे से 10 साल सीनियर है, ठीक है, पर वो मेरे फ्रेंड मेरे से एटलीस्ट 5-7 इयर्स ओल्डर है। नंबर 1, छोटे बच्चों के साथ मत टाइम स्पेंड करो। If you are earning person, then don't spend your time with younger generation. or somebody who cannot teach you a lot. Of course, Yes. of course. कुछ ना कुछ मिलेगा। ओल्डर है, कुछ ना घर की कुछ 5 बात अच्छी बातें मिलने मतलब आएगी कि भाई चलो काम की बात है। You should apply. Correct. बेसिकली जर्नी का टर्निंग पॉइंट आया इम्प्लांट करने के बाद से, और आई सेड इन 2016 से। इम्प्लांट में भी 2014 में मैंने 2 पीस इम्प्लांटोलॉजी सीखी थी, ओके, अहमदाबाद से, और फिर मैं 1 पीस में आया। 1 पीस में मैं आया 2016 में, जहां मैंने दिल्ली में एक सर के अंडर में डायरेक्टली सीखा था। तो आप हमारे ऑडियंस के लिए बता सकते हो 1 पीस और 2 पीस? ऑफ कोर्स, 100%। अगर जनरल पब्लिक के लिए मैं बोलूं तो एक्चुअल इम्प्लांट चीज है टू रिप्लेस योर टूथ। डन। आपका दांत नहीं है, एक नहीं है, पूरा नहीं है, आपको अगर फिक्स वाला दांत चाहिए तो बेस्ट थिंग्स डेंटल इम्प्लांट। नंबर 1, कोई पेन नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उस टाइम पे डेंटिस्ट आपके लिए भगवान है। जैसे भगवान ने आपको नेचुरल दांत दिया, ऐसे नेचुरल्स के कंपेटिबल हम दांत देंगे एज ए डेंटिस्ट। नंबर 2, मेन थिंग, आप इंडिया में बोर्न हुए हो, जहां पे आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर अच्छे से अच्छे रेट में काम करके देते हैं। यू आर लक्की कि आप इंग्लैंड या अमेरिका में पैदा नहीं हुए, वरना वहां के रेट सुन के ही आपका दिमाग फ्यूज हो जाता। नंबर 1, डोंट टेक इंडियन डेंटिस्ट्री लाइटली। ये सब जो मेमेज आ रहे हैं, वो कोई ग्रुप है 2-4 फेसबुक में चल रहे हैं हमारे ही, मेमोडोंटिक करके। भाई कौन चला रहा है ये सब, और लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, खुद की इंसल्ट करवा रहे हैं, खुद की, एज ए बीइंग डॉक्टर। नंबर 2, जो मतलब इंडियन पॉपुलेशन में इमानी कितने करोड़पति मंथली यहाँ पे बन रहे हैं इन गुजरात, और आई सेड इन इंडिया, मंथ ऑन मंथ लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली यू हैव मतलब काफी सारे ऑप्शंस है। जो लोग नहीं कर रहे या जो लोग करने में झिझक रहे कुछ भी ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली, तो कुछ भी ट्रीटमेंट आपके पास कॉन्फिडेंट आने के लिए यू हैव टू गो एंड लर्न। जो बेस्ट है वहां पे जाके आप सीखिए। वो मस्त वाला इन्वेस्टमेंट है। उस टाइम पे ऐसा मत सोचिए कि वो 30,000 में कोर्स करवा रहा है तो उसका 50 है तो मैं 30 में कर देता हूँ। 30 वाला 30 का ही सिखाएगा, 50 वाला 50 का ही सिखाएगा। गो विथ बेस्ट, करेक्ट, नॉट बेटर, सिंपल। करेक्ट। इम्प्लांटोलॉजी अगर जनरल पब्लिक के लिए बात करूं तो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ डेंटल इम्प्लांटोलॉजी। इन वन इम्प्लांट, 1 पीस इम्प्लांट, बेजल इम्प्लांट। बेजल इम्प्लांट मतलब के जो हमारा नेटिव या बेजल बोन है उसमें हम इम्प्लांट एंगेज करते हैं। तो उस इम्प्लांट, वो इम्प्लांट काफी फोर्स से जाता है, उसका एनसीएम 80+ होता है। तो इसमें यू कैन गिव इमीडिएट लोड, उसके ऊपर तुरंत दांत लगा के पेशेंट को आप खाना तुरंत ही चालू करवा सकते हैं। जो 3-4-6 महीने का वेट करना होता है उसकी जरूरत नहीं होती। माइनस पॉइंट उसका क्या है कि व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर आर्टिफिशियल टीथ, तो वो निकालने में थोड़ा दिक्कत रहेगी। लोकल एनेस्थेसिया देके उसको पूरा या टुकड़ा करके निकालना पड़ेगा। 2 पीस का फायदा रिट्रीवेबिलिटी ऑफ प्रोस्थेटिक पार्ट। आपका ऊपर का दांत में कोई दिक्कत आई तो वो इजीली अनस्क्रू करके स्क्रू रिटेन या सीमेंट रिटेन है, ऊपर का दांत निकल जाएगा, जड़बे का अंदर का इम्प्लांट ऐसे ही रहेगा। पर उसका जो प्रोस्थेटिक पार्ट है, सर्जिकल पार्ट है, वो थोड़ा ज्यादा रहेगा।
करेक्ट। सिंगल पीस इम्प्लांटोलॉजी में सर्जिकल स्किल 95%, 5% प्रोस्थेटिक पार्ट। 2 पीस इम्प्लांटोलॉजी में वो दोनों 50-50 हो जाता है। सर्जिकल स्किल 50%, प्रोस्थेटिक स्किल ऑल्सो 50%। पेशेंट के लिए क्या अच्छा है, अगर पेशेंट डायबिटिक है, पूरे दांत निकालने हैं, 70-75 इयर्स ओल्ड एज है, तो ऑब्वियसली गो विथ 1 पीस इम्प्लांटोलॉजी। वो भी 10 साल आराम से चलेंगे। अननेसेसरी उसको 3-6 महीना और इडेंचुलस बिना दांत वाले रख के कोई मतलब नहीं। यंगर पेशेंट है, क्वाड्रेंट का केस है, तो 2 पीस इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि अभी और 40-50 साल चलाना है, तो कोई भी दांत 40-50 साल नहीं चलता, हमारा दिया हुआ दांत। दांत में चेंज करना हो 10-15 साल में, तो वी कैन डू इट इन 2 पीस इम्प्लांटोलॉजी। तो हर एक का इंडिकेशन है। मेरे पास अभी 18 डेंटल इम्प्लांट सिस्टम है, 1 पीस और 2 पीस दोनों मिला के। इतना आर्मामेंटेरियम है, इतना इम्प्लांट का है। पेशेंट यस बोले तो मैं लाइव मीटिंग छोड़ के इम्प्लांट करने लगूंगा। और मैं अभी ये लाइव मीटिंग के लिए एक पेशेंट को पोस्टपोन किया है कल मॉर्निंग के लिए। शायद यही डिफरेंस है आपके और मेरे में, और इसीलिए हम दैट इज व्हाई यू आर एट दैट फिगर व्हिच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। ये इतना डेडिकेशन है, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो कोर्सेज करके। बेसिकली अपग्रेडेशन टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। ये डेंटिस्ट की ही नहीं बात कर रहा हूँ, हर चीज की बात कर रहा हूँ। Why I buy this Pro Max? Pro अच्छा ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो एप्पल वाले हैं, मर्सिडीज वाले हैं, 4 व्हील वाले हैं। मेडिकल लाइन में भी जो नया आता है वो अच्छा ही होता है ओल्डर से, मतलब उसमें कुछ दिक्कतें आती होगी तभी नया वर्जन आएगा। करेक्ट। या कुछ अच्छे फीचर्स के साथ नया वर्जन आएगा। तो सीख लिया, जिसकी भी प्रैक्टिस स्टक हो गई है, टेक माय वर्ड्स, गो विथ ब्रिलियंट कोर्सेस इन इंडिया। अच्छे वाले अच्छे से मेंटर अच्छे से कोर्स करवा रहे हैं। आपको कोर्स में सीखने को मिले या ना मिले, आप सीख के आओ या ना आओ, पर आप माइंड सेट तो चेंज करके आओगे ही कि यार कितना बड़ा क्लिनिक है, कितने कोर्सेज करवाए। लास्ट विनियर के कोर्स में स्टूडेंट आ रहे ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, एंड आई वाज शॉक्ड, रियली आई वाज शॉक्ड एंड हैप्पी कि भाई चलो डेंटिस्ट्री गोइंग इन राइट डायरेक्शन, करेक्ट, एटलीस्ट इन इंडिया। तो जब आप अपग्रेडेशन को और स्किल को इतना इंपॉर्टेंस देते हो, तो आपके दिमाग में कभी भी एमडीएस करने की बात नहीं आई? आप नीलम के जब एमडीएस करना था तब इकोनॉमी सिचुएशन 100% नॉट अलाउड। पर गुजरात में तो फ्री है ना, मतलब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन। नहीं, फ्री की बात नहीं। आई वाज नॉट रेडी टू गिव माय 3 इयर्स मोर टू माय लाइफ। You could not afford time. I am hungry to earn. मुझे काफी पैसे, मतलब कैसे भी। I started my practice in my internship. Okay. During my internship. Okay. Done. मतलब वो बेसिकली इंटर्न का अभी 2-1 महीना बाकी था और थोड़ा मैंने वो। आप देखने लगते हो क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा चल रहा है। हाँ जी। And number 2 thing, why I choose Rajkot? Because basically I am from Rajkot. कम से कम मेरे 1000 रिलेटिव है, 1000 रिलेटिव, जिसमें से मैं अकेला डेंटिस्ट हूँ। बेसिक जो फायदा है वो उठाना ही है, क्यों नहीं उठाते लोग? सी बेसिकली अगर आपका कोई को भी आपने नहीं सोचा कि मतलब अब क्योंकि आप सेटल्ड हो तो एक जन और एमडीएस कर ले? आंसर वही देगी। क्योंकि विलियम भाई सेटल्ड थे, तो तुमने कभी नहीं सोचा कि चलो लेट मी ट्राई? नहीं, ऐसा सोचा, और जब पता चला मुझे कि ऐसा एमडीएस कर सकते हैं, तो उस टाइम पे ये हुआ था कि जब स्टार्ट कर दिया प्राइवेट प्रैक्टिस, तब तो जैसे बताया वैसे इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन थी, और हम गुजरात में 20 to 24 में हमारी शादी हो जाती है, तो हमारी भी आफ्टर इंटर्नशिप हमारी शादी हो गई थी। फिर जब जैसे ही प्रैक्टिस में आगे बढ़ते गए तो पता चला कि एमडीएस शायद जरूरी है, ऐसा लगा मुझे। मैंने बोला कि अगर ऐसे कहीं एक्सटर्नल बेसिस पे हम एमडीएस कर सकते हैं तो या आप या मैं ट्राई करते हैं। तो ऐसा हुआ था कि फैमिली उसकी इनकम पे डिपेंडेंट हो गई थी, तो वी कांट अफोर्ड हिज इनकम। तो मेरे बारे में सोचा,
तो उस टाइम पे 2 बच्चे थे, तो मुझे नीट के लिए प्रिपरेशन करने में सब प्रॉब्लम आ जाता। तो फिर वो उस टाइम पे स्टॉप कर बेसिकली उसको उसके हस्बैंड बीडीएस हस्बैंड की इनकम पता चलने लगी थी। That's why she is not ready to do MDS. when it is much more than so many MDS also. So कभी आपको अपनी प्रैक्टिस में लगा कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में अगर कोई और कंसल्टेंट आके करता है, जैसे मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, सर्जरी यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं कि चलो एक इम्पैक्शन है, आप इम्प्लांट कर रहे हो, सो आई एम श्योर आप इम्पैक्शन से तो पीछे नहीं रहते होगे, मगर अगर कोई पैथोलॉजी है, कोई फ्रैक्चर आता है, तो आपको कभी कंसल्टेंट्स बुलाने पड़ते हैं किसी और सब्जेक्ट्स के? हाँ, मोस्टली कंसल्टेंट मैं बुलाता हूँ अंडर नेम ऑफ स्माइल प्लस। ओके, कौन आता है, कहाँ से आता है, आई विल नॉट डिक्लेयर टू पेशेंट। करेक्ट करेक्ट। नहीं स्माइल प्लस में आपकी ट्रीटमेंट हो रही है, हम्म, बस यू एक एंश्योर सिंपल। कि अच्छे से वो एक स्पेशलिस्ट करे, ठीक से ट्रीटमेंट हो जाए, हाँ जी, हाँ बट जी, हाँ जी, आपके अंदर 100%। कवर में होता है। करेक्ट। अभी ऐसा है, लाइक पहले से हमने इसने सर्जिकल काम में पूरा कंसंट्रेट था उसका, और मेरा पहले से इंडो और पीडिया में पूरा कंसंट्रेट था। तो अभी ऐसा है, जैसे अभी हमारा एक हुआ है हॉस्पिटल बड़ा, पहले हमारे 3 अलग अलग जगह पे 3 ब्रांचेस थी, तो तीनों ब्रांचेस में जितने पीडियाट्रिक पेशेंट आते थे वो ऑल आर रेफर्ड टू मी एट माय ब्रांच, तो वो मैं कर लेती थी। और कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट आता है तो या तो हम डॉक्टर्स को हमारी ब्रांच से, लाइक वीरेन मेरी ब्रांच पे आके करते हैं या मैं वहां जाके करती हूँ, ऐसे हम मैनेज कर रहे थे। तो अभी हम एक्सेप्ट ऑर्थोडोंटिस्ट सारा का सारा हम खुद ही करते हैं। कुछ पैथोलॉजी, जैसे तुमने बोला कि पैथोलॉजी कुछ दिखी है ऐसे दिक्कत, तो बहुत सारे एक्सपर्ट एमडीएस है हमारे राजकोट में, तो विद रिस्पेक्ट हम उसको रिफर कर देते हैं पेशेंट को। डेफिनेटली। करेक्ट। सो अगर मैं एक उसमें शॉर्ट में पूछूं, डू यू थिंक एमडीएस इज इंपॉर्टेंट? एमडीएस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। ओके, इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद, इतनी अच्छी अर्निंग के बावजूद आप ये बोल रहे हैं कि एमडीएस करनी चाहिए, क्यों? नंबर 1 थिंग, एक तो डिग्री और बेसिक नॉलेज जो मिलता है। सी अभी 15 ईयर की प्रैक्टिस के बाद हम 100% प्रैक्टिकल ही सोचते हैं। करेक्ट। पर एक्चुअल कोई भी प्रैक्टिकल का आंसर बेसिकली थियरी में होता है। टेक्निकली है, करेक्ट, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से अगर आपको मौका मिलता है सही टाइम पे, आप कर सकते हो, तो दैट विल बी अ बेटर थिंग। तो अब इस लेवल पे आके आपने बता दिया कि उसके पास 2 मर्सिडीज है, मुझे भी एक तो चाहिए। तो अब आप क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को आप अपग्रेड कैसे करेंगे? आई एम श्योर आपके पास बेसिक सारी चीजें हैं, सीबीसीटी, ये सब कुछ आपकी प्रैक्टिस में होगा, स्कैनर और ये सारी चीजें आई एम श्योर आपके पास होंगी। अब आप कैसे अपग्रेड करने की सोच? हाँ, इन हाउस है सीबीसीटी। सी अभी जस्ट मतलब अभी तो इट्स ऑल 1 साल भी नहीं हुआ अभी हॉस्पिटल को। अभी जो मैंने लास्ट में सब बनाया और अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी राइट नाउ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था विनियर में, पर्टिकुलर डेंटल विनियर्स, तो वो अभी मैं जस्ट लास्ट में सीख के आया, जस्ट बिफोर 1 to 2 मंथ्स कोर्सेज से आप सीख के आए हैं। और डॉक्टर नीलम भी शायद अभी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं आप अभी? यस, हाँ। वो मैंने अभी 2 साल पहले फेलोशिप किया है उसमें, पर वो ऐसा है कि अभी यहाँ सौराष्ट्र में उसका शुरुआत है। ये दिल्ली, बॉम्बे वगैरह सब वो बहुत अच्छा वाला उसमें स्कोप है। तो अभी जब हमने एक्सपांड किया, पहले हमारा ऐसा था, उसमें भी एक स्टोरी है। जब मैं कंप्लीट करके आई ना, तो वीरेन ने बोला कि उसने मुझे बूस्ट किया कि तू कुछ ऐसा कर, इंटरेस्टिंग ब्रांच है, अगर तुझे करना है तो कर, तू डेंटिस्ट्री में अच्छा कर रही है तो आई एम श्योर इसमें भी अच्छा करेगी। तो मैंने सोचा अभी 2 बच्चे हैं, अब मुझे 5 दिन जाना पड़ेगा हैंड्स ऑन के लिए। उसने बोला मैनेज कर लेंगे, तू जा, तू कर। तो मैंने वो फेलोशिप कंप्लीट किया बॉम्बे से, राइट। तो मैंने आके वो अपने हिसाब से अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, स्टाफ, सारे लोगों में सब वो प्रैक्टिकल उसमें ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया। तो जो मैं एक्चुअल सीख के आई हूँ, मैंने सब पे अप्लाई किया, क्योंकि स्किन एंड हेयर एक ऐसा है अभी डिमांडिंग
कि सबको चाहिए, सबको अच्छा दिखना है, सबको बाल अच्छे चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं इतना पढ़ के आई हूँ, इसमें मैं एडवांस कोर्स करने के पैसे दूंगी, इससे अच्छा है कि मैं जो पढ़ के आई हूँ वो मटेरियल परचेज करके इन्वेस्ट करूँ, सब में करूँ, रिजल्ट देखूं कि जो देख के आई हूँ वो होता है कि नहीं, राइट। करेक्ट, करेक्ट। तो वो करके मैंने बिफोर आफ्टर का मटेरियल पूरा रेडी करके फिर वीरेन को दिखाया कि मैं 6-7 महीने से सबकी ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ऐसा ऐसा इसमें रिजल्ट मिलता है। तो उसने बोला कि ये तो वाव वाला फील्ड है, तो मार्केट चलो करते हैं हम इसको। चलो हम एक्सपांड ही करते हैं। तो उसमें हम एक डिपार्टमेंट इसका भी बनाते हैं और हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा प्लानिंग चल रहा था कि हमें बड़ा करना है। तो फिर हम यहाँ पे जो किया ना, तो फिर हमने अभी जाके वो डेंटल एंड एस्थेटिक हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ। बनाया है। सो जो भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनको लगता है कि सिर्फ हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में ही अपना काम कर रहे हैं, मैडम को दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, पूरी जिंदगी सक्सेसफुल लोग ये करते हैं। डॉक्टर नीलम ने इतनी साल की प्रैक्टिस के बाद भी जो सीखा उसको पहले रियली apply अप्रिशिएट। किया, उसको अप्लाई किया, चेक किया, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया कि भाई ये सच में वर्किंग है। आफ्टर बीइंग श्योर अब उन्होंने उस पे एक्सपैंड किया है, विच इज रियली कमेंडेबल। डॉक्टर नीलम, ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है एंड तभी आप पेशेंट से कन्विंस भी आप कर पाते हो। तो आप लोग अपनी फैमिली लाइफ और अपना करियर कैसे बैलेंस कर रहे हो? इतने हार्ड वर्किंग कपल हैं, आप इतना डेडिकेटेड हो अपने को अपग्रेड करने में, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, आप बैलेंस कैसे करते हो? बिकॉज़ अभी बच्चे हैं आपके, आप कह रहे हो कि वो छोटे हैं और उनको भी आपका टाइम चाहिए, स्पेशली मदर का और फादर का भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग कैसे बैलेंस करते हैं करियर को और फैमिली को? लुक, हमने जब से पहला बच्चा हुआ हमारा, तो तब से ऐसा ही रहा है हमने कि बच्चे का स्कूलिंग का, उसका कुछ भी हो, मेडिकल ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, इवन जब हमें हॉस्पिटल चेकअप होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब भी मैं पूरा अपने आप ही जाती थी, अपने आप ही सब करती थी। उसका कंसंट्रेशन पूरा उसमें होना चाहिए, कुछ भी मुझे जरूरत होती थी उससे बात करती थी। बच्चे का भी ऐसा है, दोनों बच्चों का स्कूल से लेके सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। बैंकिंग का कुछ भी है, अगर वो जो बैंक का हमारा हर महीने का कुछ भी होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए। बच्चों को इस टाइम पे आपकी जरूरत है तो मैं बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है, बच्चे स्कूल की कंपटीशन में ऐसा होता है कि मेरे दोनों पेरेंट्स आ जाए, तो मैं इसको पहले से बता के रखती हूँ कि ईर की आज कंपटीशन है, प्रांशु का आज ये है, हम दोनों को जाना है। घर में भी ऐसा होता है, मम्मी पापा दे आर, तो उन लोगों का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पे मुझे कुछ कंफ्यूजन या कुछ जरूरत पड़ती है, तो मैं उस टाइम पे उसको बोल देती हूँ कि आपका इतना टाइम चाहिए। और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने की बात आई तो हम एवरी वेकेशन में बाहर चले जाते हैं, महीने में 2-3 बार हम ऐसे जाते हैं बाहर। ब्रेक और ले लेते हैं। यस, 2-3 महीने में एक बार हम बच्चों को लेके आउट ऑफ राजकोट ऐसे जाते हैं। तो बेसिकली आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से डिवाइड की हुई हैं। डिवाइड किया। उसी वो थोड़ा लेक हो रहा था ना टाइमिंग के इश्यू की वजह से। बड़ी हॉस्पिटल करने का मेन बेनिफिट राइट नाउ अगर नीलम को जाना है कहीं, आई एम हियर, वो कुछ पूरा मतलब असिस्टेंट पे नहीं डाल सकते, सही बात सीधे ऑल आर योर एम्प्लॉय, वो कोई बॉस नहीं है। हाउ कैन यू ट्रस्ट करेक्ट, करेक्ट। इन योर एब्सेंट वो पेशेंट से कैसे बिहेव करते हैं? पेशेंट कमिंग टू यू आपका नाम सुन के, ब्रांड का या आपका, असिस्टेंट का नाम सुन के पेशेंट और स्टाफ के बिहेवियर की वजह से सिर्फ पेशेंट आते हैं या नहीं आते हैं ऐसा नहीं। सो अब दोनों फुल टाइम यहाँ है तो हम दोनों में से एक कभी भी निकल सकता है अपॉइंटमेंट देख के, मतलब फिजिकल प्रेजेंट नहीं हो तो भी मतलब चल सकता है। तो वो अभी काफी स्मूथ हो गया है। दूसरी चीज, जो नया हमारा फ्लैट है उसके एकदम नजदीक हॉस्पिटल है। इट विल टेक 2 मिनट्स बाय कार, 2 मिनट्स। ओके, सो व्हाट नाउ? अब फ्यूचर में आप वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 और 10 इयर्स? अब क्या है जो जिसको आप मर्सिडीज के अलावा जो आप मर्सिडीज है, रेंज रोवर है, फार्म हाउस का काम चल रहा है। बाकी नीलम की इच्छा।
हाँ, अरे सब काफी तो बड़ी बोल दिया। काफी बड़ी दुनिया है, काफी बड़ा इंडिया है। अभी तो 5% भी नहीं देखा है हमने। वैसे डॉक्टर वीरेन आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं इस पूरे इंटरव्यू में जो हमारे लिसनर्स को बहुत इंस्पायर करेंगी, बट जाते जाते अगर मैं पूछूं कि एक चीज जो आप स्टूडेंट्स को स्पेशली बोलना चाहेंगे या फिर डेंटिस्ट्री करने वाले लोगों को, डेंट डॉक्टर्स को बोलना चाहेंगे, वो क्या है? मैंने मेरी जो 12th साइंस की रिजल्ट की बात की, शायद 0.5 या लेस देन 0.5% ही ऐसे हो गए लोग इन अवर इंडिया। तो जहां भी हो आप, जो भी मिला है, से थैंक्स टू गॉड एंड गिव योर बेस्ट। वो 3 इडियट का डायलॉग है। सक्सेस के पीछे मत भागो, वो अपडेटेशन करो। पैसे तो आएंगे ही आएंगे। पैसे कमाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपग्रेडेशन और अपडेशन के लिए जरूरत है, करनी ही पड़ती है। केबीसी हम देख रहे हैं, अभी उसका कुछ 25 साल सिल्वर जुबली हुई लास्ट वीक में, बराबर। सी अमिताभ बच्चन एज and see his pending appointment and everything. Love your profession. Simple चीज, सिंपल टैगलाइन, लव योर प्रोफेशन। दूसरा लव तुम्हारा कोई भी दूसरे नंबर पे होना चाहिए। नंबर 1 योर लव इज लव योर प्रोफेशन। अभी स्टूडेंट का प्रोफेशन है स्टूडेंट, सिंपल लव योर स्टूडेंट लाइफ। जो भी मिल रहा है गिव बेस्ट, गिव योर बेस्ट। पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, रात को जगना है तो अच्छे से चाय पी के अच्छे से पढ़ के जगो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो ऐसा हूं कि जो भी चीज दुनिया में अवेलेबल है ना, वो सब करनी ही है, तभी तो अवेलेबल है, वरना होती ही क्यों। वाई गॉड गिव ब्रेन टू अस। वो कोई घेटा बकरा की तरह ये कर रहा है तो मैं भी करूं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो वो तो वहां आप स्टक हो जाओगे। अगर किसी सिंगल को आप फॉलो करोगे तो आप स्टक हो जाओगे। मैं अगेन बोल रहा हूं, मुझे भी फॉलो मत कीजिए। खुद का दिमाग लड़ाइए, खुद का जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए। करेक्ट, मैं बिल्कुल अपना बता सकता हूँ, हर एक के साथ ऐसा होगा और ऐसा ही चलेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने भी किसी को कोई फॉलो करके मैंने नहीं देखा है कोई, मतलब कि चलो इसका चल रहा है तो मैं भी कर लूं। पर हर किसी से सीखा है। मेरी लड़ाई अपने खुद से ही है, दूसरे किसी से है ही नहीं। सिंपल चीज, कल से अच्छा देना है आज, कल से अच्छा होना है आज, हर दिन, डे बाय डे। सो लव योर प्रोफेशन। अगर सिंपल बात में कहूँ तो स्टूडेंट का प्रोफेशन स्टूडेंट लाइफ है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लव योर प्रोफेशन, सिंपल। हमें कहीं जाएंगे तो हमें अच्छे से कोई जवाब नहीं मिलेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस हो या गवर्नमेंट डॉक्टर हो, वो कोई पुलिस वाला हो या कोई एडवोकेट हो, प्राइवेट डॉक्टर हो या गवर्नमेंट डॉक्टर, कोई अच्छे से जवाब नहीं देगा आपको। तो उसको अपने टाइम खत्म करने है, उसका 8 घंटा उसको खत्म करना है, उसको कोई अपनी वो कुर्सी से फ्रेम नहीं है। मैं संडे में हॉस्पिटल खोल के यहाँ आके चाय पीता हूँ। डू यू बिलीव? हाँ, 30 लाख पर मंथ में आप ऐसे ही नहीं पहुंच सकते। मैंने इंटीरियर को सिंपल चीज बताई थी हॉस्पिटल जब बन रहा था तब, भाई मुझे घर पे जाने का मन नहीं होना चाहिए, बात खत्म। अभी तुझे जो भी करना है कर, मुझे घर पे जाने। मेरे पास दो मतलब थी कि या मैं फ्लैट अपग्रेड करूं या मैं पहले हॉस्पिटल अपग्रेड करूं। भाई मुझे घर पे तो सोने जाना है, तो सो तो मैं कहीं भी सकता हूँ, पूरे दिन तो हॉस्पिटल में रहना है। हाँ जी, हाँ जी। तो हॉस्पिटल से घर बन सकता है, घर से हॉस्पिटल तो नहीं बन सकती, वो तो हमारा डेड इन्वेस्ट हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। Done. बहुत अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर वीरेन। डॉक्टर नीलम, आपके कोई लास्ट मैसेजेस, कोई एनी मेमोरी? यस, मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स को जो बीडीएस कर रहे हैं और बीडीएस करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एमडीएस करके ही कुछ अच्छा कमा सकते हो। अगर आपके पास पैशन है, स्किल है, डेडिकेशन के साथ वो स्किल दिखाते हो, तो किसी भी फील्ड में आप हो, आप बेस्ट ही दोगे। अगर आपको मौका मिल रहा है
और सब कन्वीनियंट है तो आप एमडीएस कर सकते हो। पर अगर कुछ रीजन की वजह से नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि बीडीएस करके आप अर्न नहीं कर सकते। पर एक चीज है, विदाउट हार्ड वर्क आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नीलम, डॉक्टर वीरेन की तरह हम भी यहाँ पहुंच जाएंगे। हमें भी 15 साल इधर पहुंचने में लगा है। तो आप भी कुछ लेवल पे सक्सेस पर पहुंचने के लिए हार्ड वर्क करके ही पहुंच सकते हो। तो इट डजंट मैटर बीडीएस एमडीएस, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। एंड मार्केट में जितनी जल्दी उतरोगे डॉक्टर वीरेन और डॉक्टर नीलम की तरह, उतनी जल्दी बस एस्केलेशन डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट टाइम। बीडीएस करने के बाद एमडीएस करना है कि नहीं करना है वो सोचने में 1 साल नहीं लगना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे काफी बैचमेट को देखा है, मेरे खुद के बैचमेट की बात कर रहा हूँ। करना है कि नहीं करना है वो सोचने में 1 साल घूमते हैं भाई, उससे आपका बीडीएसपी छूट जाएगा, जो आप सीख के आए वो छूट जाएगा। बिल्कुल सही। हम तीनों की अगर बात करूं, हमें थियोरिकली क्या याद है अभी? जीरो। क्या जरूरी है थियोरेटिकली आना, प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, मतलब याद ही नहीं है क्योंकि वो छूट गया है और उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है अभी, तो अभी कैसे मतलब रहेगा? हम एज ए ट्यूटर या कोई वो स्टाफ तो नहीं है, मतलब प्रोफेसर है, तो अभी मतलब थियोरिकली हमें मतलब ज्यादा वो होता। और सिंपल बेस्ट लाइन, मुंह पे सरस्वती जी रखो, लक्ष्मी जी अपने आप आएगी। सही बात है। आएगी ही आएगी। बी काइंड टू योर पेशेंट। काफी पेशेंट को उसके नाम से बुलाओ। હિમાની બેન, હાય હિમાની, કેવું છે? લાસ્ટ ટાઈમ પેઇન નતો થયો ને? થયો તો આ વખતે હિમાની બેન बिल्कुल नहीं થાય। आप पर्सनलाइज उसको टच फील होना चाहिए। वी आर डॉक्टर, वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके हमारे पास आए हैं पेशेंट। वी आर नॉट हियर टू सेल गोल्ड, जिसमें लोग मजे के लिए आते हैं। वो गोल्ड ज्वेलर्स वाले भी अभी काफी पोलाइटली बात कर रहे हैं, तो एज ए डॉक्टर तो वी शुड उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। वो इकोनॉमिकली पुअर पेशेंट है तो उसको कैसे भी आप बात करो, नो, साला वो भी कल पैसे वाला होगा, अच्छे से बात की होगी तो वो बड़ी ट्रीटमेंट के लिए भी अपने पास आएगा। सिंपल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत मजा आया आप दोनों के साथ बात करके, वीरेन भाई एंड नीलम, डॉक्टर नीलम। नीलम इज माय बैचमेट बाय द वे, इसलिए बार-बार मेरे लिए से डिफॉल्ट नीलम निकल जा रहा है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रेशियस टाइम दिया एंड बहुत जल्द आपकी मर्सिडीज की ड्रीम पूरे होते ही हम एक फिर से क्विक इंटरव्यू करेंगे और उस जर्नी की बात करेंगे जो इस हॉस्पिटल से वहां तक की है।